हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी उसमें मैंने डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में मैंने नहीं बताया था। तो मैं आपके लिए यह नया वीडियो लाया हूं जिसमें मैं इस बार जो बिहार उद्यमी योजना का फॉर्म जितने भी आवेदक भरेंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। यह जो फॉर्म है मैं पहले भी बता देता हूँ, यह जो फॉर्म है वह बिहार उद्यमी योजना के तहत उन लोगों के लिए है जो खुद का व्यापार करना चाहते हैं। उनको सरकार की तरफ से 10 लाख का लोन, जिसमें 5 लाख गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाएगी और 5 लाख आपको गवर्नमेंट को चुकाना हो। ठीक है, तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो वह कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो बिहार के रेसिडेंसी होंगे, यानी जो बिहार में रह रहे होंगे, ठीक है ना, या बिहार के बाहर भी रह रहे होंगे लेकिन उनका सारा डॉक्यूमेंट बिहार का होगा, तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करें तो एज बिटवीन आपका 18 से 50 साल के बीच में हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कोई कैंडिडेट 18 से ऊपर है, ठीक है, या अगर किसी की कोई गार्जियन है वो भी भरना चाहते हैं तो भी वह 50 साल तक है तो भी भर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि 50 साल के तो आप हैं, लेकिन आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप 18 के हो या 50 साल के हो तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। या आपके पास सिंपल 12th ना हो, ITI पास हो तो भी आप एलिजिबल है, पॉलिटेक्निक हो तो भी आप एलिजिबल है, या इससे इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है जैसे या सरकार को लगे कि आप 12th पास है तो आपको इस फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ आपका कि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST EBC महिला और युवा, ठीक है ना। महिला में जनरल और OBC कैंडिडेट भर सकते हैं और युवा में जो लड़के हैं OBC और जनरल से वह इस के तहत फॉर्म भर सकते हैं। यह तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा फॉर्म फिलअप करने के बाद। दूसरा आपका इंटर का मार्क्स और सर्टिफिकेट चाहिए। थर्ड आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो करेंट होना चाहिए। चौथा आपका रेसिडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी बिहार में आप किस ज़िले से इस फॉर्म को भर रहे हैं उस ज़िले का आपका आवासीय डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, वो भी आपका करंट होना चाहिए। पाँचवा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जो करेंट होना चाहिए, इधर का ही आपका खिंचा हुआ होना चाहिए। 6 नंबर में आपका सिग्नेचर हो, जो कोई बड़ी बात नहीं है, सिग्नेचर करके आप इसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 7वां आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए। 8वां आपका आधार कार्ड होना चाहिए और 9वां आपका पैन कार्ड खुद का होना चाहिए। तो यह हो गई डॉक्यूमेंट की बात। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में हम लोग जान गए थे। लास्ट टाइम की बात करें तो यह जो डॉक्यूमेंट था जिसको मैंने बताया वो बहुत लोगों को पता नहीं था और गवर्नमेंट के द्वारा भी समय समय पर बदलना पड़ा था। लास्ट टाइम लोगों को पता नहीं था तो GST रजिस्ट्रेशन और करेंट अकाउंट खुलाकर इस फॉर्म को भरे थे। जितने लोगों ने भी इस फॉर्म को भरा था जिसमें से मात्र 16,000 का ही सिलेक्शन हुआ था, बाकी लोग ऐसे ही रह गए थे। और जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ था उनके पास GST और करेंट अकाउंट ऐसे ही रखा के रखा रह गया। उनका रिटर्न फाइलिंग करना पड़ा था जिसमें उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और जिनका सिलेक्शन भी हुआ था वो भी अपना किन्हीं का कंपनी नेम, किन्हीं का प्रोप्राइटर नेम चेंज करना था तो उनको GST में चेंजेस कराना पड़ा था, तो बहुत ही प्रॉब्लम था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सरकार के द्वारा 8,000 आवेदकों को सिलेक्शन किया जाएगा जिसमें बहुत लोग भरेंगे और जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको उसके बाद GST नंबर और करेंट अकाउंट लेना होगा, तभी आपके पास पैसा गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स से हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।